हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं से है। शैशवावस्था, इन्फेंसी। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। हरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को शैशवावस्था बताया है। शैशवावस्था के 2 भाग होते हैं, पार्च्यूनेट और नियोनेट। पार्च्यूनेट जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था होती है और इसी अवस्था में बालक को माँ से अलग किया जाता है और यह नाभिनाल काटने की अवस्था होती है। नियोनेट जन्म से 15 दिन या 30 दिन की अवस्था नियोनेट कहलाती है। शैशवावस्था की विशेषताएं। अपरिपक्वता काल, इस अवस्था में बालक अपरिपक्व होता है। समायोजन की अवस्था, बालक समायोजन करना सीखता है। दूसरों पर निर्भरता, बालक दूसरों पर निर्भर होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बालक दूसरों को देखकर सीखता है और उनके कार्यों को दोहराता है, सीखकर दोहराता है। शैशवावस्था में महत्वपूर्ण समायोजन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, तापक्रम, चूसना, निगलना, इन सब चीजों में समायोजन करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में मोरो बेबेंस्की, पार्चूनेट, फीटल एक्टिविटीज, ब्लिंकिस, रूटिंग अवस्था, ये सब अवस्थाएं आती हैं। मोरो अवस्था। मोरो अवस्था में बालक जब ज़्यादा शोर होता है तो वह डर जाता है और डर कर अपने हाथ और भुजाओं को फेंकता है, फैलाता है, हाथ ऊपर करता है। या उसे कोई वस्तु दी जाती है तो उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। यह अवस्था मोरो कहलाती है। बेबोंस्की। बेबोंस्की अवस्था में बालक के पैरों को जब सहलाया जाता है या उस पर हल्का सा जाता है या दबाव दिया जाता है तो पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाता है और फिर नीचे की तरफ छोड़ देता है। यह क्रिया बेबिंस्की कहलाती है। बचपनावस्था। बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 साल तक की अवस्था होती है। इसकी विशेषताओं में आत्म केंद्रित अवस्था होती है, नैतिकता का अभाव होता है, अनुकरण की अवस्था होती है। बालक अपने आप को आत्म केंद्रित करने लगता है और उसमें नैतिकता का अभाव होता है। वह उचित अनुचित सही गलत को नहीं जानता है और इस अवस्था में बालक सीखने लगता है, दूसरों को देखकर अनुकरण करने लगता है। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 भागों में विभाजित होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होती है और उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष होती है। पूर्व बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज या पूर्व शालेय अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था खिलौनों से खेलने की अवस्था होती है। बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, इसलिए इसे खिलौनों की आयु कहते हैं। यह अवस्था खोजी अवस्था होती है। बच्चा विभिन्न तरह की चीज़ों को देख के उनके बारे में जानने का प्रयास करता है, प्रश्न करता है, यह क्या है, कैसे हुआ, इसलिए इसे प्रश्न की अवस्था या खोजी अवस्था कहते हैं। जिज्ञासा की अवस्था, बच्चा का मन अशांत रहता है, नए नए चीज़ों को देखकर जानने का प्रयत्न करता है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। सामाजिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बालक में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। वह अपने परिवार और पड़ोसियों को देखकर सामाजिक गुणों को सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। यह प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहलाती है, खेलने की अवस्था कहलाती है, समूह की अवस्था कहलाती है। बालक समूह में खेलने लगता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। इस अवस्था में वह संधि के पूर्ण होने की अवस्था कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्षीण बुद्धि की आयु का भी विकास होने लगता है, इसलिए यह क्षीण बुद्धि की आयु कहलाती है। इस आयु में बालक की बुद्धि का विकास होने लगता है। प्यूबर्टी एज, यह 12 से 14 वर्ष होती है। इसको यौवन सुख अवस्था भी बोलते हैं। यह बाल्यावस्था के बाद की अवस्था तथा किशोरावस्था के पहले की अवस्था होती है। इसे नाखुशी की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में एक बालक और बालिका में किशोरावस्था की अवस्था आने लगती है। उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के चेंज होने लगते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है और उनके कूल्हे बड़े होने लगते हैं। पुरुषों में, लड़कों में दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगती है
और भी चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं, उन सब में परिवर्तन होने लगता है। बच्चा इस कारण नाखुश रहने लगता है। अपने शरीर के चेंजेस को देख के वह खुश नहीं रहता है, नाखुश रहता है। प्यूबर्टी लैटिन भाषा के प्यूबर्टी से बना है होता है। इसको यौवन सुख अवस्था भी बोलते हैं। किशोरावस्था इसको एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के एडोल्स्कर से बना हुआ है। एडोल्स्कर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। बालक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, यह जर्सिल्ड ने कहा है। किशोरावस्था की विशेषताएं: कामुकता या जागरण की अवस्था, समस्या की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, सेवा भावना की अवस्था, प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था, बुद्धि के अधिकतम विकास की अवस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें कामुकता की भावना जागृत होती है। बच्चा अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। और यह समस्या की भी अवस्था होती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं। और प्रौढ़ जीवन की तैयारी, बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में इस अवस्था में सोचने लगता है, उसको क्या करना है, कैसे करना है। सारस अवस्था सारस अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। यह 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। सारस अवस्था में बालक के जो हाथ होते हैं वो शरीर की अपेक्षा लंबे दिखाई देते हैं। उनका विकास ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे सारस अवस्था कहते हैं। यह उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था, इसे उत्तर बाल्यावस्था अवस्था कहते हैं। समूह पूर्व अवस्था की अवस्था, यह भी पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। प्री स्कूल एज, गैंग एज, यह सब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं जो 2 से 6 वर्ष की होती हैं। बालक के प्रथम शब्द को क्या कहते हैं? बालक के प्रथम शब्द को होलोफ्रेसिस बोलते हैं। जो जब बालक के मुंह से प्रथम आवाज ध्वनि निकलती है तो उसे होलोफ्रेसिस बोला जाता है। जब रोने के अलावा कोई बच्चा अन्य ध्वनि बार बार निकालता है तो उसे कूइंग बोलते हैं। जैसे बच्चे रोने के अलावा कोई और ध्वनि निकालते हैं तो उसे कूइंग बोलते हैं। बालक के प्रथम गाढ़े मल को क्या कहते हैं? मैकोनियम। जब शिशु पैदा होता है तो 2-4 दिनों बाद जो पहला उसका पॉटी होता है उसे मैकोनियम बोलते हैं। बालक के शरीर पर छोटे छोटे रोमिल बालों को क्या कहते हैं? उसे लेनुगो बोलते हैं। बालक के शरीर पे छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल होते हैं, उसे लेनुगो बोलते हैं। कितने माह का शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है? 4 माह का शिशु। एक बालक की बहुउद्देशीय भाषा को क्या कहते हैं? रोना या क्रदन। बहुउद्देशीय भाषा का मतलब होता है एक बालक बोलना सीखा नहीं होता है तो किसी भी क्रिया को बताने के लिए या भूख प्यास को बताने के लिए वह रोता है तो वह उसकी बहुउद्देशीय भाषा कहलाती है। रोकर ही वह अपने बातों को दूसरों को बता सकता है। एक बालक बबलिंग की क्रिया कब से शुरू कर देता है? बबलिंग बबलिंग का मतलब होता है बबलाना। यह 2 माह से शुरू होता है। बच्चा अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ निकालता है वह बबलिंग कहलाता है। कितने माह के बालकों में आंसू नहीं आते हैं? 1 माह। जब 1 माह के अंदर का बालक रोता है तो उसके आंखों से आंसू नहीं आते हैं, बस वह चिल्लाता है, रोता है। एक बालक बैठने की कोशिश करने लगता है 4 माह से। एक बालक सहारे के साथ बैठने लगता है 5 माह से। एक बालक बिना सहारे के साथ बैठने लगता है 9 माह से। एक बालक मल मूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है 2 वर्ष से प्रारंभ करता है, ना कि मतलब एक बालक मल मूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है 2 वर्ष में, नियंत्रण नहीं प्रारंभ करता है। नियंत्रण वह 2 से 4 वर्ष के अंदर करता है। 2 वर्ष से शुरू करता है और 4 वर्ष के अंदर तक वह अपने मूत्राशय या मल पे नियंत्रण कर लेता है। उसे पॉटी या सुसु आती है तो वो बता देता है कि मुझे ये चीज करना है। बच्चों में दांत बनने की क्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है? माँ के गर्भ से। बच्चे में जन्म के समय नाड़ी गति 120 से 150 प्रति मिनट दर होती है। श्वसन क्रिया
40 से 45 प्रति मिनट होती है। बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है? शिशु अवस्था। इसी अवस्था में बालक का विशेष ध्यान रखा जाता है। भ्रूण विकास का मानक या मापन स्केल करते हैं अपगार स्केल से। शिशुओं की कृपर आयु 2 से 4 मंथ होती है। बच्चों में खोपड़ी में जो नरम स्थान होता है उसको फॉन्टेनल बोलते हैं या कालांतराल बोलते हैं। नवजात शिशु की हृदय की गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। बालकों में ईर्ष्या की भावना किस उम्र में उत्पन्न होती है? 3 से 4 वर्ष में। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत लंबाई 49 से 50 सेमी होती है। एक बालक में कितने वर्ष की उम्र में स्थायी दांत निकलना शुरू होता है? 6 वर्ष की उम्र में। 6 वर्ष की उम्र में एक बालक में स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।